हाँ तो नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ RKLS के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों आज है 19 फरवरी और प्रथम पाली हिंदी का जो सेकंड भाषा है आपका द्वितीय भारतीय भाषा हिंदी, जिसको नन हिंदी बोलते हैं, उसका प्रथम पाली का क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। तो आप सभी लोग जल्दी से आंसर की मिला लीजिए, ठीक है। हमारे पास सेट कोड H है, आपका कोई भी कोड है तो आप क्वेश्चन के अनुसार मिला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी अगला जो भी एग्जाम है उसका आंसर की मिलाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि सबसे पहले आपको अपना आंसर की मिलाने में कोई भी असुविधा ना हो। चलिए पहला क्वेश्चन कहता है जीव शब्द क्या है। तो जीव शब्द जो है, जीव शब्द आपका तद्भव शब्द है, एक का ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा कहता है कि सेठ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो सेठ शब्द का स्त्रीलिंग रूप सेठानी होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। लड़का शब्द का बहुवचन रूप क्या है। तो लड़का शब्द का बहुवचन रूप होगा लड़के, 3 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कहते हैं संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कारक कहते हैं। 4 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 5 कहता है पेड़ से फल गिरता है, किस कारक का उदाहरण है। तो ये अपादान कारक का उदाहरण है। नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नायिका। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है उसने कुछ नहीं खाया, किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो कुछ नहीं खाया किस सर्वनाम का, तो ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए 8 की बात करते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन है जाति शब्द का विशेषण क्या है। तो जाति शब्द का विशेषण है आपका जातीय, ऑप्शन बी। उसका सिर खुजलाता है किस क्रिया का उदाहरण है। तो 9 का राइट जवाब होगा ऑप्शन बी, अकर्मक क्रिया का। उसका सिर खुजलाता है, सॉरी, इसका राइट जवाब ए होगा, सकर्मक क्रिया का। कहता है रमेश आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है। तो 10 का राइट जवाब ऑप्शन ए होगा, भूतकाल का। चलिए 11 कहता है मुमकिन शब्द का क्या अर्थ है। तो मुमकिन शब्द का अर्थ है संभव। 11 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 12 13 देख लेते हैं। 12 कहता है कि 1970 और 1977 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे। तो जय नायक कर्पूरी ठाकुर थे, 12 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 13 क्या कहता है, 13 का क्वेश्चन है कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार वीर शिवाजी की गाथाएं किसको जुबानी याद थी। तो ये रानी लक्ष्मीबाई को, 13 का सी हो जाएगा। 14 कहता है कि बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हरा पाया, राज्य हड़प करने का उसने अच्छा अवसर पाया। 14, इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, झांसी वाली रानी। 15 कहता है चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है। तो बेढप बनारसी नाम है, ऑप्शन सी। चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में बेढप बनारसी की उम्र क्या थी। तो लगभग 35 वर्ष थी। चलिए नेक्स्ट है कि चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में बाग बाजार का रसगुल्ला किसने यहाँ से आया। इस क्वेश्चन का राइट जवाब होगा 17 का ऑप्शन नंबर डी, प्रसाद जी के यहाँ से। कवि नरोत्तम दास के अनुसार सुदामा की दीन दशा देखकर कौन रोए। तो श्री कृष्ण रोए थे, 18 का सी हो जाएगा। जोए शब्द का क्या अर्थ है। तो 19 का राइट जवाब होगा ऑप्शन बी, जिसे। चलिए 20 नंबर है कि सुदामा और कृष्ण क्या थे। तो ये बाल सखा थे, ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित से शुद्ध शब्द को चुने, शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो शुद्ध वाक्य श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, ऑप्शन ए हो जाएगा। पृथ्वी का पर्यायवाची क्या है। तो पृथ्वी का पर्यायवाची हो जाएगा ईसा, इला, यानी ऑप्शन डी। चलिए 23 और 24, 23 कहता है 23 नंबर क्वेश्चन की उत्थान शब्द का विलोम क्या है। तो उत्थान शब्द का विलोम की अगर बात करेंगे तो उत्थान का विलोम होगा पतन। नहीं मरने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। तो अमर हो जाएगा। अंधे की लकड़ी मुहावरे का क्या अर्थ है। तो अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है अन्याय, बुद्धिभ्रष्ट होना, स्नेह से लिपट लेना, एक ही सहारा। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ होगा बुद्धिहीन होना। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है। हिंदू, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, दायित्व, पुष्टि। ऐतिहासिक, तो शुद्ध शब्द इसमें बी हो जाएगा, 26 का राइट जवाब। चलिए 27 देखते हैं। ड ढ न म कौन सा व्यंजन है। तो ये अनुनासिक है, 27 का ऑप्शन बी हो जाएगा।
निसाप शब्द का संधि विच्छेद निह जोड़ निपाप का हो जाएगा, निष्पाप का निह जोड़ पाप, 28 का हो जाएगा सी। चलिए 29 नंबर कहता है द का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो 29 का राइट जवाब द का उच्चारण स्थान दंत होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 30 कहता है निम्नलिखित में एक मात्रिक स्वर कौन सा है, तो 30 का राइट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। और दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में कल रात में क्या हुआ था, तो 31 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी मलेरिया। 32 कहता है दीदी की डायरी शीर्षक पाठ के अनुसार 3 जनवरी 97 का दिन कौन सा था, तो ये था आपका 32 का राइट जवाब ऑप्शन बी पिकनिक का दिन था। जब जब आता पंछी तरु पर तब तब आता पंछी उड़कर जब जाए फल चुनकर चुनकर, ये किस कहानी की है, तो ये पीपल कविता की शीर्षक है, ऑप्शन डी होगा। लेखक शिवपूजन साय के अनुसार कमिनी कंचन का त्याग करके गृह आश्रम में ही सन्यासी कौन बने थे, तो 34 का राइट जवाब होगा ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। खेमा शीर्षक कहानी में क्यों खेमा तुझे सेठनी किसने रुपये दे दिया किसने कहा, तो लेखक ने कहा, 35 का ऑप्शन बी हो जाएगा। दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है, आचार्य शिवपूजन सहाय। 36 का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। खेमा शीर्षक कहानी में सुबह की ग्राहकी के समय चाय कौन बनाता था, तो कसारा बनाता था, 37 का ऑप्शन सी हो जाएगा। उभरी नसों वाले हाथ नाखूनों वाले हाथ या पंक्ति किस शीर्षक से, तो खुशबू रचते हाथ से है, ऑप्शन सी हो जाएगा। इस वर्ष के आम चुनाव में कर्पूरी ठाकुर सोशलिस्ट पार्टी की टिकट पर भारू मोहब्बत से विजयी हुआ था, तो 1952 ईस्वी में, 39 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है जयनायक कर्पूरी ठाकुर शीर्षक पाठ के अनुसार दरभंगा जेल के खिलाफ किसने कैदियों को संगठित शुरू किया था, तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन ए कर्पूरी ठाकुर। किस शीर्षक कविता के संसार को बेहतर बनाने की कामना हुई है, तो 41 का राइट जवाब होगा ऑप्शन बी कर्मवीर। बंशीधर श्रीवास्तव रचित पठित एकांकी में शस्त्र सज्जित सम्राट अशोक कहाँ बैठे थे, तो 42 का राइट जवाब होगा ऑप्शन ए घोड़े पर। चलिए 43 में कहता है लेखक रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार कौन सबसे पहले उसी को जलाती है जिसके हाथ में उसका जन्म होता है, तो ईर्ष्या ईर्ष्या तू न गई मैं शीर्षक पाठ में सीजर किससे स्पर्धा करता है, तो 44 का राइट जवाब होगा ऑप्शन सी नेपोलियन से। अगला क्वेश्चन है ध्येय शब्द का अर्थ क्या है, तो ध्येय शब्द का अर्थ है लक्ष्य। जिस भक्ति धारा में ईश्वर के निराकार स्वरूप की आराधना की जाती है उसे क्या कहते हैं, तो 46 का राइट जवाब होगा ऑप्शन डी निर्गुण भक्ति धारा। विक्रमशिला शीर्षक पाठ के अनुसार तिब्बत बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया, तो अतीश दीपंकर ने किया था, 47 का राइट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 48 कहता है कि विक्रमशिला शीर्षक पाठ के अनुसार 4.5 फीट की भूमि स्पर्श मुद्रा किसकी प्रतिमा प्राप्त हुई, तो भगवान बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई, 48 का ए होगा। 49 विक्रमशिला विश्वविद्यालय कितने छात्र पढ़ते थे, तो 49 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लगभग 10,000। शील शब्द का क्या अर्थ है, तो शील शब्द का अर्थ है चरित्र। चलिए किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं, तो तत्सम कहते हैं, 51 का सी होगा। कीमत शब्द क्या है, कीमत शब्द 52 की बात करेंगे तो कीमत विदेशज शब्द है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 53 53 क्या हो जाएगा, 53 का हो जाएगा रचना या बनावट की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं, तो 3 भेद हैं। वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रत्यय कहते हैं, ऑप्शन सी होगा। अमोल शब्द में उपसर्ग क्या है, अमोल शब्द में उपसर्ग क्या है, तो इसका राइट जवाब ऑप्शन डी होगा अ होगा। गायक शब्द में क्या प्रत्यय है, तो गायक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो 56 है, 56 का राइट जवाब सी होगा अक प्रत्यय। इच्छा शब्द का विशेषण क्या है, तो इच्छा शब्द का विशेषण हो जाएगा 57 का बी इच्छित। गौशाला शब्द कौन सा समास है, तो 58 का राइट जवाब होगा ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। दैव का मारा वह कौन पदबंध है, तो 59 का राइट जवाब होगा सी सर्वनाम पदबंध।
बिजली चमकती है किस वाक्य का उदाहरण है? तो 59 का 60 है ना, 60 का राइट जवाब ऑप्शन ए होगा, सरल वाक्य का। राह भट्ट के हिरण के बच्चे को शीर्षक कविता के अनुसार सुनहरी किरणें किसे छुएगी? तो 61 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जंगल पत्तों का। पीपल शीर्षक कविता के अनुसार रात भर रोकर कौन भोर कर देता है? तो 62 का राइट जवाब होगा ऑप्शन सी, चकोर। कहता ईदगाह शीर्षक कहानी में सभी खिलौने कितने पैसे के थे? तो 2-2 पैसे के थे। तो 63 का राइट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। 64 कवि हरिऔध के अनुसार असंभव को भी संभव कौन कर देता है? तो 64 का राइट जवाब ऑप्शन डी होगा, कर्मवीर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का आविर्भाव किस राज्य के संरक्षण में हुआ है? तो इसका राइट जवाब ऑप्शन सी, धर्मपाला के। विक्रमशिला शीर्षक पाठ के अनुसार लक्ष्मी एवं मैत्रेय की प्रतिमा कहाँ मिली है? तो ये मिली है कहाँ पर? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के खनन में। राह भट्ट के हिरण के बच्चे शीर्षक कविता में हिरण का छोटा बच्चा किस कारण अपनी मां से बिछड़ जाता है? तो पहाड़ पर चढ़ने के कारण। 67 के बी होगा। चलिए 68, वसुधा शब्द का क्या अर्थ है? तो 68 का राइट जवाब ऑप्शन सी होगा, पृथ्वी। खेमा शीर्षक पाठ में जलते पैरों पर पानी गिराने से किसको तसल्ली मिलती है? तो खेमा को। 69 का बी होगा। जयनाया कर्पूरी ठाकुर शीर्षक पाठ के अनुसार सचिवालय में लिस्ट के ऊपर क्या लिखा था? तो ओनली फॉर ऑफिसर्स लिखा था। बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब शुरू होती है? तो कार्तिक महीने में। 71 का ए होगा। बाल गोविंद भगत सिर से ऊपर क्या पहनते थे? तो कनफटी टोपी पहनते थे। 72 का होगा बी। रांची से हुंडरू मील की दूरी कितनी है? तो 27 मील है। 73 का सी होगा। लेखक कामता प्रसाद सिंह काम के अनुसार किस स्थान के निवासी सादगी के अवसर और गरीबी की मूर्ति थे? तो छोटा नागपुर के। 74 का डी। हुंडरू के झरने की ऊंचाई कितनी है? तो लगभग 243 फीट। मेरी भाव हरी राधा नगरी सो। इस क्वेश्चन का राइट जवाब बिहारी के दोहे होगा। 76 का बी। रांचे शब्द का क्या अर्थ है? रांचे शब्द का अर्थ है प्रसन्न, ऑप्शन सी। ठेस शीर्षक पाठ में काकी की सबसे छोटी बेटी का क्या नाम है? तो सबसे छोटी बेटी का नाम है आपका मोनू, ऑप्शन डी। ठेस शीर्षक कहानी में भज्जू महाजन किस टोले के हैं? तो चौधरी टोले के। 79 का हो, चौधरी नहीं महाजन टोले के हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा 79। मोहम्मद इकबाल रचित पठित कविता में गरीबों की भलाई करने प्रार्थना कौन कर रहे हैं? तो 80 का राइट जवाब ऑप्शन ए होगा, बच्चे। निम्नलिखित में द्विमात्रिक शब्द कौन सा है? तो 81 का राइट जवाब होगा ऑप्शन बी, दीर्घ ई। चौक का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो तालु हो जाएगा, ऑप्शन बी। य और ल व कौन सा व्यंजन है? तो अंत अस्त व्यंजन है। 83 का ए हो जाएगा। चलिए 84 कहता है निम्नलिखित में कौन घोष वर्ण है? तो 84 का राइट जवाब ऑप्शन सी होगा, ड। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो संधि कहते हैं। 85 का डी हो जाएगा। 86 का तो शिवालय शब्द का संधि विशेष शिव प्लस आले। 86 का सी हो जाएगा। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द हो जाएगा 87 का ए, पुण्य। निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? तो ए ऑप्शन वाला हो जाएगा। कौवा शब्द कौन सा है? तो कौवा शब्द की अगर बात करेंगे तो इसका राइट जवाब बी होगा, जातिवाचक। दया शब्द कौन सा लिंग है? दया शब्द, तो इसका राइट जवाब बी होगा, स्त्रीलिंग। निम्नलिखित में अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? तो अल्पप्राण व्यंजन है आपका को, ऑप्शन ए। हिंदी में कितने वर्ण है? तो हिंदी में 52 वर्ण है। शौकीन शब्द में कौन सा पढ़ते हैं? तो शौकीन में इन पढ़ते हैं, ऑप्शन बी। पहाड़ शब्द का विशेषण क्या है? तो पहाड़ शब्द का विशेषण है पहाड़ी, ऑप्शन सी। चलिए 95 बिना पानी कौन सा समास है? तो ये बहुव्रीहि है।
चमन शब्द का क्या अर्थ है? तो चमन का अर्थ होता है बाघ। 96 का ऑप्शन बी होगा। 97 कहता है बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग। ये पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो ये शीर्षक है कविता तो जिंदा है। तो 97 के सी। ईदगाह शीर्षक का नमाज खत्म होने वाले लोग क्या कर रहे थे? तो आपस में गले मिल रहे थे। चलिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद रचित कविता निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 99 का ऑप्शन सी होगा करमवीर। विभव शब्द का क्या अर्थ है? तो विभव शब्द का अर्थ है ऐश्वर्य। ऑप्शन डी। चलिए, तो इसी के साथ आज का आंसर की खत्म होता है। फिर कल के एग्जाम का आंसर की लेकर के उपलब्ध होंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।